हे गाइस, 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी और ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में जो भी ये सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है, इस सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से सीरीज को सबसे पहले कहेंगे क्या टॉप 15 क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हो, या टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। एग्जाम आपका यहीं से बनेगा। इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेकर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेकर चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स किया, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया। तो अब बारी आ जाती है इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 6 की बारी आ जाती है, जिसका नाम है ट्राइएंगल्स। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी किताब में जितने भी 14 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, 14 चैप्टर्स दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा चैप्टर है भैया? वो यही चैप्टर है, ट्राइएंगल। तो इस ट्राइएंगल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले तो वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपने ये क्लियर किए हैं। क्लास 9th में भी चैप्टर आया था ट्राइएंगल, वहां के भी कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाले हैं। तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। सर आपने दाढ़ी कब कटवाई? अरे हर संडे को कट जाती है भाई वो। तुम्हें बड़ा ध्यान है मेरी दाढ़ी का। हाँ बिल्कुल, 8 मार्क्स का या मतलब 7 से 8 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स फिक्स नहीं होता है, कभी 7 का दे दिया जाता है, कभी 8 का दे दिया जाता है। तो 8 मार्क्स मान के चलते हैं कि इस चैप्टर से बनेंगे। तो आप देखो 10% वेटेज रखता है ये चैप्टर अकेला, समझ रहे हो इस बात को? सो जो भी हमारा ये चैप्टर है भैया, चैप्टर नंबर मतलब जो भी चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का, इसका नाम है ट्राइएंगल्स। और इसमें जो भी हमारे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस से आपका पेपर बनने वाला है। जो भी सीरीज में क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर के हमें कॉन्सेप्ट शुरू करने हैं, तो कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से हो जाती है। भैया कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें करनी है, देखो। कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्राइएंगल्स का। सबसे पहले तो ट्राइएंगल के बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्राइएंगल क्या होता है, ट्राइएंगल के वर्टिसेस क्या होते हैं, ट्राइएंगल किस किस टाइप के होते हैं, बाय साइड्स और बाय एंगल्स, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें आप 6th में, 7th में, 8th में पढ़ चुके हो। क्लास 9th में भी ट्राइएंगल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ट्राइएंगल्स रूल आपने पढ़े थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आते हैं भैया? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को आपने समझना है। सिमिलर फिगर्स तो क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होते हैं, क्लास 9th में आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को समझ चुके थे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स कौन कौन से होते थे, कौन कौन से वो रूल्स होते थे जिससे हम दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, वो रूल्स मुझे बताओ जल्दी जल्दी गाइस। चैट में पता चलना चाहिए कि कौन कौन से वो रूल्स होते थे। क्या तुम्हें वो याद है? क्लास 9th वाली मेमोरी तुम्हारी अभी भी जीवित है? 3 साइड्स नहीं, पूरा प्रॉपर बताओ मुझे, प्रॉपर कि भैया एस 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 रूल होगा, एस एस होगा, ए होगा, ए एस होगा। वह मैं ही बता रहा हूँ सारे रूल्स, 4 तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी वाले कौन कौन से रूल्स होते थे भैया? एस 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 रूल होता था, उसके बाद भैया एस रूल होता था, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता था? ए रूल होता था, नेक्स्ट हमारे पास होता था ए एस। ये रूल होते थे, ठीक है। इन रूल्स के बाद एक रूल और बच जाता है। कॉन्ग्रुएंसी के टोटल 5 रूल होते हैं। क्लास 9th में जो 5 रूल पढ़े थे, 5वां रूल जल्दी से चैट में बताओ मुझे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं बीपीटी प्रूव। बीपीटी प्रूव तो हम करा चुके हैं। आरएचएस हिस्ट्री बफ ने कहा है भैया आरएचएस होता था, बिल्कुल सही। ये 5 रूल तो होते हैं भैया कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद सिमिलर ट्राइएंगल्स अगर हमें करने हैं, क्लास 10th में सिमिलरिटी सिमिलर फिगर्स के बारे में आता है। तो अगर हमें दो ट्राइएंगल्स को सिमिलर करना है तो उसके लिए हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, बताओ जल्दी से। सिमिलर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से रूल होते हैं, वो भी आपसे जानना है मुझे। गलत गलत लिखने की आदत हो जाती है ना कुछ लोगों को, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। सीपीसीटी, अरे सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए नहीं, सीपीसीटी बाद में यूज होता था, ठीक है। आई एम गुड यार। आरएचएस, हाँ सबसे पहले शुरुआत होती है यहां पर ए से। ए आ जाता है, ठीक है। ए के बाद क्या आता है भैया हमारा, ये भी बताओ। चलो एस 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 आप बोल रहे हो तो एस 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 रूल यहां पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ए वाले को ही अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो ए यहां पर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है भैया? एस रूल आ जाता है।
जस्ट आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ये 5 रूल आपको यूज करने आने चाहिए जो क्लास 9th में आप प्रॉपर तरीके से सीख चुके हो, और सिमिलर फिगर्स में आपको ये 4 रूल्स आने चाहिए जो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस को करके सीख चुके होगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दो चीजें आ जाती हैं भैया, बीपीटी थ्योरम आ जाती है। बीपीटी थ्योरम क्या होती है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आती है। भैया ये दो थ्योरम है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये तो सिलेबस में है ही नहीं। ऐसा सोचने की गलती मत करना, सिलेबस मैंने अच्छी तरह से देखा है, मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा है, तो बीपीटी थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो वो होगा बीपीटी थ्योरम से। बीपीटी थ्योरम का वहां पर जरूर यूज होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप सभी को? तो आपने इंपॉर्टेंट, अगर आपको बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो देखो इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है, फिर भी कोई डाउट है तो फिर से मुझे बताना। दोनों थ्योरम जो है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो जाते हैं भैया इस चैप्टर के। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल जाते हैं तो तुम आसानी से सारी चीजें समझ सकते हो। चलो कॉन्सेप्ट हो गए, अब कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ने पर ओहो, आपको पता है मंडे से क्या शुरू होने वाला है? 6 जनवरी से बैच शुरू होने वाला है भैया सैंपल पेपर्स का। आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं तो सैंपल पेपर मेरे साथ आप सोल्व कर सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार बहुत अच्छी तरह से सैंपल पेपर डिजाइन किए हैं। उन सैंपल पेपर्स को मेरे साथ लाइव आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। रियल टाइम में हम वहां पर सैंपल पेपर्स को सोल्व करेंगे और 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व किया जाएगा। लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्लासेस चलने वाली हैं। क्लासेस जो है वो 6 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। MWF में क्लासेस का फॉर्मेट रहेगा और क्लासेस शुरू होंगी भैया 6 PM। इस बैच की फीस बिल्कुल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ती रखी गई है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल कर लो। और अब एग्जाम की जो एकदम क्रूशियल प्रैक्टिस होती है ना, वो करनी है इन सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करके। ठीक है, सो यहां पर पूरा का पूरा सैंपल पेपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराए जाएंगे, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आ जाते हैं भैया, इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो भैया पिन चैट में पिन कर रखा है मैंने, वहां उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा जब ये स्ट्रीम ओवर होगी। बात करेंगे भैया इसके क्वेश्चंस की, तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। क्वेश्चंस जो भी आपके सामने आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। क्वेश्चन को देखो और ऑप्शंस को चूज करो, सोल्व करो। जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आपने सोल्व करना स्टार्ट कर देना है और आंसर भी कर देना है। ठीक है, सो यहां पर आ जाता है इन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास भैया एक ट्राइंगल दिया गया है, तो इस तरह से हम बना लेंगे। एक ट्राइंगल हमें बनाना है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाता है भैया, इसका नाम भी रख देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है ABC ट्राइंगल। सिंपल सीधी बात, यहां पर ट्राइंगल ABC हमने बना लिया। इसमें कहता है D and E आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC। AB और AC वाली जो हमारी साइड है, इस पर पॉइंट D और E हैं। तो भैया हमने यहां पर ये पॉइंट D बना दिया, ये हमने E पॉइंट बना दिया। उसके बाद DE को हमने ज्वाइन भी कर दिया। DE पैरेलल टू BC, जो भी हमारी ये DE है ये BC के पैरेलल है। इसके बाद हमें कहता है AD इक्वल्स टू में X। A से D हमारे पास यहां पर भैया X आ जाती है। उसके बाद D से B भैया ये वाली जो साइड है ये आ जाती है हमारे पास यहां पर X माइनस में 2। इसके बाद नेक्स्ट AE आ जाता है X प्लस में 2, ये वाली साइड हो गई हमारे पास X प्लस में 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास EC जो है वो आ जाती है X माइनस 1। ये हो गई हमारे पास x माइनस 1। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मुझे बताओ। ABCD ऑप्शन जल्दी से चूज करो, जो आपका आंसर आया है वो मुझे बताओ। आपका आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में, जब तक डायग्राम यहां पर बना है। सो जल्दी जल्दी बताओ, यहां पर हमारे पास जो भी x है उसकी वैल्यू क्या होगी? A होगा 4, कुछ बच्चे कहते हैं A होगा, कुछ कहते हैं C होगा। हमें सिंपली करना क्या है, देखो अगर ये लाइन पैरेलल है DE और BC, तो हमारे जो भी ट्राइंगल होगा ADE और ABC ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन आपने और भी देखे होंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो भैया जो भी मेरी ये वाली साइड है AX अपॉन में X अपॉन 2, मैं इस तरह से कर सकता हूं ना, AX नहीं X अपॉन में यहां पर मैं कर सकता हूं X माइनस में 2, इसको इक्वल कर देता हूं भैया मैं किसके? X प्लस 2 और X
x-1, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस में 2 अपॉन में यहां पर आ जाएगा x-1। जस्ट इसको सोल्व कर लेना है और आंसर आपका मिल जाएगा। सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां पर सिंपली हम x को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में x हो जाएगा इक्वल्स टू में अगर यहां पर मैं x-2 और x+2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला बन जाता है a-b वाला फॉर्मूला। तो यहां पर फॉर्मूला बनने के बाद क्या होगा हमारे पास भैया, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, काइंड ऑफ फॉर्मूला बना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, माइनस में x है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। शिवम चौधरी ने ए चूज किया है, हमारे सीताराम जी ने ए यानी कि 4 चूज कर लिया है। तो बिल्कुल सही, इतना ही आसान आपको क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को, जिसमें आपके क्या करना है, जस्ट साइड्स का जो रेशियो है ना भैया, वो रेशियो बना के उसको इक्वेट करके कैलकुलेट करना है और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ जाता है तो यस स्पैम करना है चैट में, तभी हम अगले क्वेश्चन पर मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। सो ए यहां पर आंसर सभी का आ रहा है, गुड्डू गुप्ता का भी ए आंसर आ गया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। भैया क्वेश्चन नंबर 2 अलग है, थोड़ा सा हटके है, समझना इसको पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल्स टू में 38 डिग्री। भैया बी एंगल यहां पर है, ये हमें 38 डिग्री दिया गया है, ठीक है। फिगर हमें दिया गया है, ड्रॉ करने की जरूरत हमें नहीं है, क्वेश्चन में ही ये दिया गया है। अब कहता है ए सी इक्वल्स टू में बी सी, जो भी हमारी साइड यहां पर है भैया ए सी और बी सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन पे सिंगल इस तरह से मार्क कर देते हैं, ए सी बी सी एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसके बाद कहता है ए डी इक्वल्स टू में सी डी। अब यहां पर भैया ए डी और सी डी ये दोनों साइड भी हमारी इक्वल हैं, तो इन पे डबल मार्क कर देते हैं, जो भी ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। देन एंगल डी इक्वल्स टू, जो भी हमारा ये एंगल डी है भैया, इस एंगल डी को हमें ज्ञात करना है, इस एंगल डी को हमें फाइंड करना है। कैसे किया जाएगा वो बताओ मुझे, कितने डिग्री का आएगा वो बताओ मुझे। 26 डिग्री होगा, 52 डिग्री, 38 डिग्री, 28 डिग्री। कुछ बच्चे चूज कर रहे हैं कि 38 होगा, ठीक है। किसने लिखा था ये 38 होगा, मोनू ने कहा है कि 38 होगा, ठीक है। कुछ बच्चे सी चूज कर रहे हैं, अच्छा सी ही हमारा 38 है। कुछ ए भी लिख रहे हैं, कुछ डी भी लिख रहे हैं। अब मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले बात है कि यहां पर समझो, देखो सिर्फ समझना है यहां पर। अगर मैं ट्राइंगल देखता हूं ए बी सी ट्राइंगल को, इसमें दो साइड्स कौन सी एक दूसरे के इक्वल हैं भैया, मेरे पास यहां पर ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे ना। सिंपल सीधी बात यहां पर हो गई। तो यहां पर मेरे पास 38 डिग्री है, तो यहां पर भी कितना एंगल बन जाएगा भैया, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा। अब ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है, इसी को अगर हम देखें तो इसकी ये वाली साइड क्या की गई है भैया, एक्सटेंड की गई है, और एक्सटीरियर एंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा। एक्सटीरियर एंगल जो भी हमारा ये है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं। अब एक्स जो एंगल है भैया, ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बाहर बनता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ दो ट्राइंगल के, उसके बचे हुए दो एंगल्स जो होंगे ना, उनके सम के इक्वल होता है। तो x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया, 38 प्लस में 38 डिग्री, ठीक है। 38 और 38 को हमें ऐड यहां पर करना है, तो सिंपल ऐड कर लो भैया। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 76 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास 76 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ, फिर यहां पर हमें ट्राइंगल देखना है ए सी डी। इसमें हमारे पास भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसके अपोजिट में जो एंगल है और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारा 76 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, 76 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक एंगल यहां पर बचा है, इसको जस्ट हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर भैया, ट्राइंगल जो मेरा ए सी डी है, ठीक है, ए सी डी है, इसके तीनों एंगल्स जो हैं 76 डिग्री प्लस में 76 डिग्री, उसके बाद प्लस में एंगल डी कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं 180 डिग्री के। एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 76 प्लस में 76 करो, जल्दी से बताओ मुझे कितना होता है, 76 को 76 से प्लस करना, ये हो जाएगा हमारे पास 152 होगा ना, ठीक है। अब 152, अच्छा इक्वल्स टू में तो हमारे पास पहले क्या है, 180 है,
152 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में 152 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ मुझे, सी जो चूज कर रहे हैं वो यहीं पर रहना, 180 माइनस में 152 कितना होता है, क्या ये 38 होता है? सी वाला कौन था यार, ये गलत कर रहे हो, अब तुम अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। 152 ठीक है। शिवम चौधरी ने कहा है डी होगा, यानी कि 28 डिग्री होगा। और किसने कहा है डी? करण मलिक ने कहा है डी होगा। दिव्यम गेमर ने डी कह दिया है। सी, बहुत सारे आंसर मुझे सी मिल रहे थे। अश्विनी प्रताप 28 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। समझे, यहां पर हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, लेकिन बहुत कम टाइम में हमने इसको सोल्व कर दिया। जस्ट कॉन्सेप्ट है कि इक्वल साइड हमारी है तो इनके अपोजिट में हमारे पास इक्वल एंगल होंगे, ये वाली दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में एंगल्स इक्वल होंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट का हमने दो बार यूज किया है। एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया है, उसके बाद हमारे पास आंसर मिला है और 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को पहले समझा करो, डायरेक्ट ये मत बोला करो कि सी होगा 38। इतने सारे आंसर मिल रहे थे मुझे। संदीप सोलंकी डी, बिल्कुल ठीक आ गया आंसर। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया? यस स्पैम करो अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो यस बोलना है तुम्हें चैट में आंसर देने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। और इस फिगर को देख के मुझे कुछ कुछ याद आता है कि खजाना कहां पर मिलेगा, बड़े वाले डब्लू के नीचे मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला डब्लू जो हमारे पास है, इस डब्लू के नीचे क्या है? सबने देखी है वो मूवी? अच्छी बात है, अगर देखी है तो, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद आपके पास इनफ टाइम होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने यहां पर आ जाता है भैया इन फिगर 2 लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक फिगर है, इसमें 2 लाइन सेगमेंट हैं। कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी। ये मेरे पास ए सी है, ये मेरे पास बी डी है। 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, एक दूसरे को इस पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि पी इक्वल्स टू में, पी ए इक्वल्स टू में P से A तक 6 सेंटीमीटर होता है, P से B तक यहां पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर होता है, PC जो है ये 2.5 सेंटीमीटर, PD जो है वो 5 सेंटीमीटर होता है। एंगल APB 50 डिग्री का होता है भैया, ये वाला एंगल CDP इक्वल्स टू में हो जाता है 30 डिग्री। देन एंगल PBA इक्वल्स टू कौन सा वाला भैया? PBA ओके। ये वाला जो एंगल है यहां पर PBA वाला एंगल, इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। बताओ ये कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताओ। 100 डिग्री का? हाउ 100 डिग्री का तो नहीं लगता यार होगा। ए 30 डिग्री का, 80 डिग्री का। ओके, सारे आंसर मुझे मिल गए हैं। एल एस जोकर ने कहा है डी होगा, अनमोल स्टूडियो ने कहा है ए होगा। एक बार देखते हैं, सोल्व करते हैं। देखो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रेशियोज को कंपेयर करके देख लेना है। ठीक है, मैं अगर रेशियोज को कंपेयर करता हूं भाई, ट्राइएंगल, ठीक है, कौन कौन सा ट्राइएंगल मैं ले लेता हूं, जल्दी से बताओ कौन कौन सा ट्राइएंगल मुझे लेना चाहिए। मैं यहां पर सिंपली ट्राइएंगल ले लेता हूं ए पी बी। ठीक है, ये ट्राइएंगल मैं लेता हूं, ट्राइएंगल ए पी बी ले लेता हूं। एंड दूसरे वाला ट्राइएंगल कौन सा लेना चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ। ए पी बी एंड सी पी डी, जल्दी बताओ जल्दी। ये ले लेता हूं मैं डीपीसी। ठीक है, डीपीसी, ये 2 ट्राइएंगल मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला ट्राइएंगल ले लिया मैंने, ये वाला ट्राइएंगल ले लिया। अब इनकी जो साइड से हैं, सबसे पहले तो एंगल देखना पड़ेगा हमें। यहां पर आप एक चीज सिंपल देख सकते हो कि ए पी बी और डीपीसी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल यहां पर डी पी सी के, बोथ, मतलब ये हो जाएगा क्या? रीजन इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ये रीजन आपने लिख देना है। इसके बाद जो साइड्स है उनका रेशियो हम बना लेंगे। कौन कौन सी साइड है भैया? एपी है मेरे पास, एपी और पीडी का रेशियो बना लो। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा भैया, एपी अपॉन में पीडी कर लो। एपी की वैल्यू कितनी है? 6 है। पीडी की वैल्यू कितनी है भैया? 5 है। तो रेशियो 6/5 बनता है। इसी तरह से अगर मैं भैया बीपी अपॉन में यहां पर सी पी का रेशियो बनाता हूं, तो ये रेशियो क्या बनेगा?
3/2.5 बनेगा। मुझे पॉइंट हटाना है भैया, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं भैया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 2 हो जाएगा 6 और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। आप देख सकते हो दो एंगल्स यहां पर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसके अलावा जो साइड्स का रेशो है वो भी एक दूसरे के इक्वल आता है, यानी कि ये दोनों ट्राइएंगल्स क्या है भैया, एक दूसरे के कोंग्रुएंट हैं। अगर ये 30 डिग्री का है, डी वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है, तो ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भैया, ये वाला हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो ट्राइएंगल हमारे पास है, दो एंगल्स कितने हो गए हमारे पास, 30 प्लस में 50 कितना हो जाता है 80। 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं भैया, तीनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं एक्स एंगल नाम दे देता हूं। तो एक्स एंगल यहां पर क्या होगा, 30 प्लस में 50 प्लस में मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी भैया, 180 डिग्री माइनस में आ जाएगा 30 प्लस 50 80 होता है, दूसरी तरफ माइनस का 80 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा भैया 100 डिग्री। डी वाला आप आंसर क्या होगा, 100 डिग्री होगा। कृष्णा त्यागी ने डी कहा है, हर गोविंद यादव ने डी कहा है। तो इस तरह से आपके जो आंसर आएंगे वो आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस स्पैम करो और कॉन्सेप्ट क्लियर बोलो कि हाँ भैया समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था या आसान था या टफ था, ये बताते चलो। अश्वनी प्रताप 100 डिग्री होगा, ब्यूटी कुमारी डी होगा। तुक्का मत लगाओ, किसी में भी तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सोल्व करो, क्वेश्चन दिखे सोल्व करो उसको, तुक्के से क्या होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए, इजी था, ओके यस इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ मुझे, क्लियर हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है और इसमें हमें दो ट्राइएंगल्स देख सकते हो, दो ट्राइएंगल्स दिए गए हैं। इसमें कहता है कि ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल क्यू पी आर, जो भी हमारे ये दो ट्राइएंगल्स हैं ये क्या है भैया, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इनके बीच में मैंने सिमिलरिटी का साइन लगा दिया है। ये दोनों ट्राइएंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ए सी की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, अच्छा यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है। बी सी की हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाती है। पी आर इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर एक्स दिया गया है। इसके अलावा क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 दी गई है। वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल तरीका आपको बता देता हूं मैं। यहां पर कौन कौन से ट्राइएंगल हैं भैया, मेरे पास ट्राइएंगल ए बी सी है और ट्राइएंगल मेरे पास क्यू पी आर है। तो यहां पर मुझे साइड जो फाइंड करनी है वो देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा भैया, अगर मैं ए सी लेता हूं, ठीक है, तो इसका क्या लूंगा, क्यू आर लूंगा। तो मैं इस तरह से लिखूंगा भैया, ए सी अपॉन में आ जाएगा मेरे पास क्यू आर। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पर बी सी लूंगा तो पी आर लिया जाएगा। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास यहां पर बी सी अपॉन में आ जाएगा यहां पर पी आर। जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ए सी की वैल्यू कितनी है भैया, 6 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है भैया, क्यू आर की वैल्यू है 3। इक्वल्स टू में बी सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। उसके बाद भैया पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है। अब इनको सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए क्या करें भैया, हम सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6x इक्वल्स टू में 5 3 ये हो जाएगा हमारे पास 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, यहां पर 15 अपॉन में 6 है, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करूंगा, 5 अपॉन में 2 आएगा। 5 अपॉन में 2 कितना होता है, बी ऑप्शन चूज किया है शिवम चौधरी ने, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अरे 5 अपॉन में 2 10 सेंटीमीटर नहीं होता। शिवम चौधरी ने आंसर बदल दिया, सी पर आ गया वो कूद के, ओके। 2.5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 2 ये हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन में सही रहा करो। ईशानी ने सी कहा है, और किस किस का आया है, नमन मौर्य सी आया है, सी है। विजय जैन का भी सी आया है। बहुत सही आंसर तुमने किए हैं। जस्ट आपने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारे ट्राइएंगल हमारे एक दूसरे के सिमिलर थे, इन दोनों ट्राइएंगल्स की साइड्स का रेशियो बना लिया और आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इजी पीजी हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो, अब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, 2 नंबर में या 3 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। और इस क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश, गलती होने की चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए ध्यान से करना।
सही आंसर लिखते रहो, चैट में सही लिखते रहो। शिवम चौधरी, अगर लिंक पिन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें भी फिगर हमें यहां पर दिया गया है। ट्रायंगल में अगर फिगर दे दिया जाए ना तो आधा काम कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो आधा काम तो यहां पर कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें कहता है डीई पैरेलल टू बीसी। भैया ये डीई और बीसी पैरेलल है, अगर डीसी और पीसी बीसी पैरेलल है तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एडी। ए डी हमें फाइंड करनी है, गिवन दैट ए डी फाइंड कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हमें दी गई हैं। ए इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, अच्छा बी डी 7.2, ई सी हमें 5.4 दी गई है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है भाई ए डी। इसको मैं मान लेता हूं कि मेरी ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। मेरी एक्स नहीं, साइड का नाम जो एक्स है वो मान लेते हैं। ओके, सोल्व करने पर आएंगे। अगर डीई और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो भैया पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल जितने भी डिग्री का हो उतने ही डिग्री का एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, चलो इनका नामकरण कर देते हैं। ये एंगल 1 हो गया मेरे पास, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा भैया, ट्राइएंगल लूंगा सबसे पहले मैं। कौन सा ट्राइएंगल, ए डी ई वाला लेना पड़ेगा और ए बी सी वाला लेना पड़ेगा। सो ट्राइएंगल ए डी ई यहां पर आ जाएगा मेरे पास। एंड दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा ट्राइएंगल कौन सा हो जाएगा, ट्राइएंगल ए बी सी। अब यहां पर मेरे पास क्या होगा भैया, एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल 2, और उसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए हो जाएगा। भैया ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा तभी 3 नंबर मिलेंगे। आई नो तुम कहोगे कि भैया ये तो सिंपल सा है, हमें पता ही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। ये क्या होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और ये यहां पर हो जाएगा भैया कॉमन। तो यहां पर हमारे जो भी ट्राइएंगल है ए डी ई वाला, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइएंगल ए बी सी के। अगर ये दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो जो भी साइड्स का रेशो होता है वो हम यहां पर कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। दिव्यांशु आर्ट्स ने 1.6 कहा है, याद रखना तुमने जो आंसर किया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे भैया, जो भी हमारे पास x है अपॉन में यहां पर 7.2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 1.8 है, उसके बाद हमारे पास अपॉन में 5.4 आ जाएगा। जस्ट हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो x यहां पर एज इट इज इक्वल्स टू में क्रॉस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 7.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर 1.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहां पर 7.2 अपॉन में हमारे पास 5.4 आता है। अब 18 के टेबल में 54 आता है क्या कहीं पर, बताओ मुझे जल्दी से। 2.4 सेंटीमीटर होगा, 2.4 कुणाल ने कहा है 2.4 होगा। यार आंसर करो ना, चैट में जो बच्चे देख रहे हैं वो चैट में आंसर करो, फालतू की चीजें मत लिखो, या इतना आंसर करो कि ये फालतू चीजें जो आ रही हैं ये आ जाएं, ठीक है। तो यहां पर मैं कैंसिल कर देता हूं भैया 3 टाइम्स पर, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स पर 7.2 को करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.4। क्या आपका भी 2.4 आ रहा है? समृद्ध का 3 आया है, गलत हो गया। अश्वनी प्रताप सिंह का 2.4, अश्वनी प्रताप का 2. हरगोविंद यादव का 2.4 सर 4। शुभम कुमार गलत हो गया भाई, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक की होगी, उस वजह से वो गलत हो गया। अनूप बिल्कुल सही आया है। करण मलिक 0.24 नहीं होगा, सिर्फ 2.4 आएगा, पॉइंट लगाने में कहीं मिस्टेक हुई है, उसको सुधार करो। आदित्य का बिल्कुल सही आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन पता है तुम्हें 3 नंबर तक में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ये वाला स्टेप भी आप करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहां पर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। 5.7 अश्मिता गलत है यार, चेक करो दोबारा से, कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। चलो अच्छा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। इसको देखो, अच्छा ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें, कोई बात नहीं, ऑप्शन आ जाते हैं तो वैसे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 2 से 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें स्टेटमेंट से समझना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम का भी नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास है द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 डिग्री मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल, व्हाट इज द वर्टिकल एंगल। ओए होए होए होए, वर्टिकल एंगल बोल दिया गया है, यहाँ पर एक भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है, उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, और येलो ट्राइंगल मुझे पसंद नहीं है, इसको हटा के मैं बनाता हूं भैया ब्लू वाला। फिर से येलो वाला आ गया, तो इसका कलर चेंज करके ब्लू वाला ट्राइंगल हमने यहां पर बना लिया है। ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं। नामकरण में हमारे पास भैया हमेशा ए बी सी का यूज हम कर लेते हैं, तो अब की बार भी ए बी सी का यूज कर लिया हमने। यहां पर बोला क्या जाता है कि भैया जो भी वर्टिकल एंगल है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड से एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ इट्स बेस एंगल, भैया बेस एंगल कौन से होते हैं, बेस एंगल नीचे वाले एंगल होते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया ए बी और ए सी हमारी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो भैया जो भी हमारा एंगल बी होगा, एंगल सी होगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कहता है कि जो भी बेस एंगल से है ना, बेस एंगल और वर्टिकल एंगल, यहां पर वर्टिकल एंगल बनेगा भाई, ऊपर वाला जो होता है वो वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल एंगल हो गया। ये वर्टिकल एंगल जो है ना बेस एंगल्स से 15 मोर है। अगर हमारे पास मान लेते हैं ये मेरे पास x है, तो भैया ये भी x हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वर्टिकल एंगल कितना होगा, 15 मोर, यानी कि 15 ज्यादा होगा। अगर ये हम कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 15। ये हमने डिकोड किया यहां पर, इसको C होगा 65। देखते हैं, तो अब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं भैया। x प्लस में तीसरा एंगल कौन सा है, x प्लस में यहां पर आ जाएगा 15, और तीनों एंगल्स को जोड़ने पर ट्राइंगल के कितना होता है, 180 आ जाता है। x प्लस में x ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 3x आ गया, इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है भैया 180, माइनस में आ जाता है भैया 15। ये डिग्रीज में यहां पर हम लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, 165 हो जाएगा क्या, 180 में, हाँ 165 डिग्री हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 3, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो भैया 3 5 ज़ा 15, 1 5 3 5 ज़ा 15। जो x है मेरा उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भैया, 55 डिग्री आ जाती है। मुझे बताना क्या है, वर्टिकल एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। अगर मेरे से ये पूछता कि बेस एंगल क्या है तो भैया 55 हो जाता, लेकिन वर्टिकल एंगल पूछा है। वर्टिकल एंगल क्या है हमारा, x प्लस में यहाँ पर आता है भैया 15। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 55 रख दूंगा, और प्लस में मेरे पास यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। तो बताओ मुझे 55 और 15 कितना होगा। 65 वाले बच्चे कहां पर हैं, 55 डिग्री, अच्छा 55 डिग्री तो ये हो गया 35 डिग्री। सक्षम वर्मा गलत है भैया, चेक करो, 35 बिल्कुल नहीं होगा। भगवान दास, भगवान कैसे गलती कर रहे हो तुम, मैथमेटिक्स 75 भी गलत है, 70 ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं बच्चे वो ठीक है। और ये किसने किया है, मान्या ने कहा है ए होगा, हिस्ट्री बफ ने कहा है ए होगा, हर्ष सागर कहते हैं ए होगा, और होम यूज ने कहा है 70, हरगोविंद यादव ने भी कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आया। 2 से 3 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें डायग्राम गिवन नहीं होता है, और इस डायग्राम के ही आपके 1.5 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह की जो यहां पर वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, वर्टिकल एंगल, उसके बाद बेस एंगल, इनको डिकोड करने के नंबर मिलते हैं, आपका जो फिगर बनाते हो उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया है सभी को, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो साथ साथ में। अगले क्वेश्चन पर मूव करें, जल्दी से यस स्पैम कर दो। ओके, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, और देखो इसका फिगर ही कितना, मतलब कितनी इसमें वो, मतलब कितना एफर्ट लगाया गया है इस फिगर को बनाने में, ठीक है। तो ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है अब की बार किसी को। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वैल्यू ऑफ सी ए वो डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। अब यहाँ पर हमें बोलता है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी एक उल्टा ट्राइंगल है, ठीक है। उल्टा ट्राइंगल जब होता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बी सी इज पैरेलल टू ए,
अच्छा, बी सी जो है वो ए ई के पैरेलल है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि भैया ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, सिंपल चीज यहां पर बोली जाती है। इफ बी सी इक्वल्स टू में ए सी, बी सी और ए सी, ओके, ये वाली साइड बी सी और ये वाली साइड ए सी एक दूसरे के इक्वल हमें दी गई है, देन वैल्यू ऑफ सी ए ई, कहां पर है भैया सी ए ई, ये जो एंगल यहां पर बनता है देखो सी ए ई वाला, ये एंगल जो है ना, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में भी गलत हो सकते हैं, तुम्हें सही आंसर बताना है, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ, ऑप्शंस को देखो ही मत, आंखें बंद कर लो जब ऑप्शन आपके सामने आते हैं, आप पहले कैलकुलेशन करो। तो कहां से शुरू किया जाए? सबसे पहले तो मुझे दो साइड इक्वल दिख रही हैं, अगर भैया दो साइड इक्वल हैं, बीच वाली साइड को हम भूल भी जाएं, ठीक है, मान लो ये साइड है ही नहीं, बीच में जो ये दिया गया है ये है ही नहीं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा और इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो क्या होंगे भैया, एक दूसरे के इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे? आप कहोगे होंगे, क्योंकि भैया ये कॉन्सेप्ट तो आपने कब पढ़ लिया था, ये 65 है तो भैया ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। मिस्टर साहिल ने कहा है सी होगा, हरगोविंद यादव ने कहा है सी यानी कि 30 डिग्री होगा। चलो, ये वाला 65 आ गया सभी का, ठीक है, सबको समझ में आया ये 65 आया कहां से। अब बात करते हैं दूसरा कहां से करें। देखो, ये वाला जो यहां पर है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड क्या है भैया, पैरेलल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब ट्रांसवर्सल हो गई तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या कहा जाता है, इन एंगल्स को कोई बताएगा चैट में? ये वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी मेरा कितना हो जाएगा भैया, 65 हो जाएगा। मुझे ये जानना है भैया, किसी को पता है कि ये वाले जो एंगल्स बने हैं ये इक्वल तो मैंने बता दिए, इनको क्या कहा जाता है? कोई तो बताओ चैट में, कहा क्या जाता है इन एंगल्स को? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया जा रहा है। ए होगा, दिव्यम गेमर ने कहा है ए होगा। आपके सामने यहां पर क्या किया गया है भैया, ये भी 65 बता दिया है, ये वाली भी 65 बता दिया है। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है, इसका कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ कि भैया ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन से हैं, तो इनको क्या कहेंगे? कोई तो बताओ। हमारे सीताराम जी ने कहा है अल्टरनेट इंटीरियर, बिल्कुल ठीक है, इंटीरियर हैं। और तन्मय हसे ने कहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर नहीं है, रोकी ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताया है, ठीक है। कभी भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स, जो भी अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस वाले केस में ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर वाले एंगल्स हैं। अब यहां पर देखो भैया, एक सीधी लाइन है मेरे पास, ठीक है, सीधी लाइन पर कितने भी, किसी भी एक ही पॉइंट पर कितने भी एंगल बना लो, सभी को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। तो मैं क्या करता हूं भैया, 65 डिग्री पहला एंगल, दूसरा एंगल 65 डिग्री ऐड कर देता हूं, और तीसरा एंगल जो मेरे पास यहां पर है, कौन सा है ये, कौन सा था, सी ए ई, ठीक है, सी ए ई हमें ये फाइंड करना है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, तो प्लस में यहां पर सी ए ई यहां पर आ जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 65 प्लस में 65 कितना होता है बताओ जल्दी से, आप कहोगे 130 डिग्री हो जाता है, प्लस में एंगल सी ए ई यहां पर हमारे सामने आ जाता है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सिंपल यहां पर सी ए ई की वैल्यू चैट में, मुझे पता है तुम आंसर कर रहे हो, अभी सबको पढ़ता भी हूं, सबने आंसर किया है, आई नो। जहां पर आपका ये एंगल है 130 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 130 डिग्री इक्वल्स टू में एंगल सी ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, बताओ जल्दी से कितनी है, चैट में आंसर आते रहने चाहिए। 50 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा? सत्यम साहू ने 50 डिग्री कहा है, शुभ पंत ने 50 डिग्री कहा है, होम यूज ने 50 डिग्री कहा है, अश्विनी प्रताप ने 50 डिग्री कहा है, डी होगा। प्रिंस कुमार बिल्कुल सही, आदित्य कुमार बिल्कुल सही, बहुत सही तुम्हारे जो आंसर आए हैं। लीनियर पेयर, हाँ इसको लीनियर पेयर, पेयर में दो एंगल्स होते हैं लेकिन यहां पर तीन एंगल्स हैं, पेयर में दो एंगल्स होते हैं, पेयर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। जस्ट आपने ऐड कर देना है, कोई रीजन लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। पेयर का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए यार, जोड़ा होता है पेयर का मतलब। शिवम सिंह, आदित्य कुमार, हरगोविंद बिल्कुल ठीक है सर। अभी एग्जाम्पलर करना ठीक रहेगा, देखो यार लेट हो चुके हो तुम इन चीज़ों के लिए, अभी जो क्रूशियल टाइम है ना, इसमें सैंपल पेपर्स और
पहले सिलेबस एनसीईआरटी कवर कर ली हो तो क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इन सब चीज़ों पर फोकस करो। और 6 मंडे से मैं शुरू कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, बैच को भी ज्वाइन आप कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आ गया, तो मूव करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों पार्ट को आपने सोल्व करना है, डायरेक्ट सेकंड पार्ट पर नहीं जाना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखो और हमें पूछा क्या जाता है वो बता देता हूं। स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट। हमारे सामने जो भी ये पेयर दिए गए हैं आपको दिखेगा फर्स्ट वाले पार्ट में भैया एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, हमें बताना है। अगर सिमिलर हैं, इन केस ऑफ सिमिलरिटी मेंशन द क्राइटेरिया। जो भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, अगर दोनों सिमिलर हैं तो वो कौन से क्राइटेरिया से हैं वो भी हमें यहां पर मेंशन करके बताना है। जल्दी से चैट में आंसर करो। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आना चाहिए, जब मैं सेकंड वाला पार्ट पूछूंगा तभी सेकंड वाला करना है। हाँ, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर्स करो। फर्स्ट वाला है या नहीं है ये बताओ। फर्स्ट वाला अगर है, दोनों ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। फर्स्ट वाले को यहां पर मैं सोल्व करने जा रहा हूं भैया। फर्स्ट वाले में सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों ट्राइंगल जो भी हमारे हैं वो सिमिलर हैं क्या। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना हमें। मैं यहां पर क्या करता हूं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ले लेता हूं भाई, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट यहां पर क्या है भैया, ओ ए ओ डी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं भैया, इसको ओ ए लिख सकता हूं, अपॉन में मैं लिख देता हूं ओ डी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है भैया 16 है, ओ डी की वैल्यू कितनी है भैया 9 है। कैंसिल होते हैं किसी कॉमन टेबल से, नहीं होते हैं। लाइन लगा लेते हैं थोड़ी सी यहां पर बीच में। अब इसके जो बेस वाली साइड है भैया वो ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर ओ सी और ओ बी है, तो मैं लिखूंगा यहां पर पहले ओ बी, ठीक है। तो ओ बी अपॉन में ओ सी, ओ बी की वैल्यू यहां पर 9 आ जाती है और ओ सी की वैल्यू यहां पर 5 आ जाती है। आप यहां पर देख सकते हो ओ ए ओ डी, ओ बी ओ सी, भैया इनका रेशियो तो इक्वल आया ही नहीं। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया, ठीक है, एंगल हमें इक्वल मिल जाएगा, एक एंगल हमारे पास यहां पर इक्वल है, लेकिन रेशियो तो इक्वल नहीं आया। रेशियो साइड्स का जब तक इक्वल नहीं आएगा तो भैया नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं भैया, ओ ए अपॉन में ओ डी नॉट इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ सी। नो, नहीं होगा। कुणाल ने कहा है नहीं होगा, बहुत सही। और किसने कहा है नहीं होगा, दक्ष भट्ट ने कहा है नहीं। तो फर्स्ट वाला तो भैया है नहीं। अगर नहीं है तो वो रूल तो बताया ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बताओ मुझे सेकंड के बारे में। सेकंड के बारे में भी क्या करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल, भैया ये दोनों ट्राइंगल अगर तुम्हें लगे कि सिमिलर हैं तो तुम्हें यस लिखना है चैट में। अगर तुम्हें लगे कि सिमिलर नहीं है तो नो लिखना है तुम्हें, ठीक है। सेकंड वाले पर आ रहे हैं हम, सेकंड वाले के बारे में बात होगी अब। फर्स्ट वाले के बारे में क्लियर हो चुके हैं। अगर यहां पर हम देखते हैं तो भैया दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, दोनों में यही किया जा रहा है। अगर मैं दो एंगल दिए गए हैं तो थर्ड वाला एंगल तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं ना। मैं क्या करता हूं, यहां पर फर्स्ट वाला जो ट्राइएंगल है पी क्यू आर, इन ट्राइएंगल पी क्यू आर में मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर लेता हूं। तो भैया पहला एंगल मेरे पास 78 डिग्री है, दूसरा मेरे पास 45 है। दोनों एंगल्स को मुझे यहां पर ऐड कर लेना है। तो 45 डिग्री, उसके बाद मेरे पास प्लस में यहां पर आ जाएगा भैया आर। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जस्ट मुझे इक्वल कर देना है इनको 180 डिग्री के। आर की अगर वैल्यू मैं फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 78 माइनस में 45, मैं इस तरह से कर सकता हूं ना, ठीक है। माइनस में 78 करेंगे, माइनस में 45 करेंगे, बताओ कितना आएगा मुझे। आर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, जल्दी से चैट में आंसर आना चाहिए। सिंप्लीफाई मतलब 180 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। 102 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 57 डिग्री आ जाएगी। हमारे पास जो ये एंगल आर आया है ये क्या हो गया 57 डिग्री यहां पर आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर सुन लो, देखो बहुत सिंपल चीजें हैं। मेरे पास यहां पर देखो एंगल P और एंगल M एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल P इक्वल्स टू में एंगल M हो जाता है, ठीक है। दोनों के बारे में क्या लिखूंगा भैया, बोथ 45 डिग्री। रीजन भी हमें बताना है पॉइंट टू पॉइंट। 57
नैतिक ने 57 लिखा है, 143 किसने लिखा? अच्छा सम कर दिया तुमने, अरे इस तरह सम, बिना सम किए भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, हमारे पास एक एंगल आया है ना, उसको कंपेयर कर लो। एल हमारा किसके है भैया? आर के है। तो मैं लिखूंगा एंगल एल इक्वल हो जाएगा एंगल आर के इक्वल। तो ये भी क्या है भैया? बोथ 57 डिग्री, ठीक है। रीजन यहाँ पर हमें लिख देना है। अब यहाँ पर कौन से हमारे जो हैं, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि भैया ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो जाएगा, कौन से ट्राइंगल हैं वो लिखने पर जाता हूँ मैं। तो मैं इसको लिखता हूँ पी क्यू आर जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कौन सा था भैया? एल और आर एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो एल आर यहाँ पर, एल यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो ऑर्डर होता है यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर पी एम के इक्वल है तो सबसे पहले पी और एम एक दूसरे के इक्वल आएंगे, एल और आर हमारे पास लास्ट में आने चाहिए, क्यू और एन जो है वो बीच में आने चाहिए। ये ऑर्डर होता है। अब मुझे बताओ कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो हमें बताना था? सोहेल ने बिल्कुल सही कहा है, ए सिमिलर क्राइटेरिया से ये हो जाएंगे भैया सिमिलर। सो यहां पर मैं लिख देता हूं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सबको समझ में आया? रामेश्वर दीक्षित ने सही कहा है, 78 डिग्री क्या आया है? अच्छा समझ में आ गया, 78। कनिष्क ने कहा है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हर्ष सागर ने भी बिल्कुल सही आंसर किए हैं। तो इजी पीजी क्वेश्चंस आपके सोल्व यहां पर हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना भैया, ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह का क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि भैया इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन आपको नहीं दिए होंगे, 2 पार्ट नहीं होंगे, उसके कम से कम 4 पार्ट दिए जाएंगे जब 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर सभी का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ए एंड ए क्राइटेरिया ऑल्सो पॉसिबल, हमने जिससे किया है हम वो लिखेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ 2 यहां पर पॉइंट यूज किए हैं तो हम सिर्फ ए का यूज यहां पर करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों है बढ़िया क्वेश्चन? क्योंकि ये है सीबीक्यू। सीबीक्यू मींस केस बेस्ड क्वेश्चंस। किस किस तरह की फुल फॉर्म याद करनी पड़ती है ना? सीबीक्यू यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, और केस बेस्ड क्वेश्चन के कई सारे पार्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन हर बार, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है 80 में से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। और 12 मतलब एक क्वेश्चन का अगर हम वेटेज देखें तो कितने नंबर का आता है? एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 4 नंबर का है। अब आपको मैं बताता चलूंगा किस किस तरह से आपको यहां पर नंबर मिलेंगे। यार चैट में आंसर करो, ठीक है। हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑन वन डे अ पुअर गर्ल इज लुकिंग फॉर लैंप पोस्ट फॉर कंप्लीटिंग हर होमवर्क इन हर आर पावर is not there and she find the same at some distance away from her home। एक लड़की है भाई, गरीब लड़की है, वो लैंप पोस्ट ढूंढ रही है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, लाइट चली जाती है, तुम क्या करते हो? कॉपी बंद करके कि देखा जाएगा, ऐसा करते हो क्या? तो वो एक लैंप पोस्ट को पाती है आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क, ठीक है। वो यहां पर बैठ के लैंप पोस्ट के पास में अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट, भैया वो यहां से चल के जाने लगती है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है भैया? लड़की कितनी तेजी से चलती है? इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है। लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है भैया? 3.6 मीटर की हाइट पर ये लैंप पोस्ट लगा हुआ है। हाइट ऑफ गर्ल इज 90 सेंटीमीटर। हाइट जो गर्ल, जो लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर में दी गई है। सारी चीजें हमें मीटर सेकंड में या फिर मीटर में दी गई है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करने पर कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लड़की की हाइट कितनी है? 0.9 मीटर। अब हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो भैया सबसे पहले यहां पर आ जाता है द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट आफ्टर 4 सेकेंड। भैया आपको स्पीड पता है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसके, लड़की की स्पीड कितनी है? एस से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, एस से इसको हम डिनोट करते हैं, और इसकी स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम पता है भाई, टाइम कितना दिया गया है? 4 सेकंड का टाइम यहां पर दे दिया गया है। आपको पता क्या करना है भाई? डिस्टेंस पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन
टाइम फॉर्मूला होता है। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो स्पीड मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा टाइम है। बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा। स्पीड हमारे पास आ जाती है 1.2, मल्टीप्लाई में टाइम हमारे पास कितना आता है 4 आ जाता है। तो बताओ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। किसी का आंसर 4 आ रहा है, कनिष्क ने 4.8 कहा है। बी ऑप्शन चूज करने वाले बच्चे हैं 4.8। शुभ पंत ने बी चूज किया है यहाँ पर, शिवम चौधरी ने बी कहा है, कुणाल ने बी कहा है। जो बी चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही, बी आएगा आपका नवनीत, 4.8 बी होगा। 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, और मीटर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी सिचुएशन है वो आपको समझ में यहाँ पर आ गई है। अब इसी सिचुएशन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन मैंने क्या कहा, केस बेस्ड क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको 1 नंबर कंफर्म यहां पर मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए अगले पेज पर चलना पड़ेगा। अब यहां पर हमें जो कहा जाता है कि द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी ई, हमारे पास यहां पर ए बी ई है और सी डी ई है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल, काइंड ऑफ दो ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं। तो इन दो ट्राइंगल में आपने क्या बताना है, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर तो होंगे ही होंगे, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा होगा वो बताना है तुम्हें। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं इसको इस तरह से, भैया ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये दोनों वर्टिकली हैं तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एक एंगल हमें इक्वल मिल जाता है, और ई एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आएगा। तो बताओ कौन सा लगेगा। कनिष्क ने ए कहा है, रौनक सिंह ने ए मतलब ए कहा है, हर्ष सागर ने कहा है RHS। RHS का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। मास्टर फैन ने ए कहा है, बी ए। ठीक है, कुछ बच्चे ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कुछ बी चूज कर रहे हैं। क्राइटेरिया कौन सा होगा, ठीक है, रौनक सिंह का ए यहां पर आ जाता है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो जो ई एंगल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ई एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आता है। इसके अलावा भैया लैंप पोस्ट और लड़की दोनों क्या है, वर्टिकली हैं ग्राउंड पर, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो रूल कौन सा लगेगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है। ठीक है, समझ में आया। अश्मिता सी नहीं होगा, साइड एंगल, साइड की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आओ भैया थर्ड वाले पार्ट पर। अच्छा, पीछे वाले जो पार्ट हमने ये सोल्व किया है इसके लिए भी कितना मिलेगा, 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अब उससे अगला 1 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमसे ये बोलता है कि द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकंड के बाद, ठीक है, 4 सेकंड के बाद जो उसकी शेडो है, उसकी जो परछाई है, उसकी लंबाई क्या होगी। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ उसकी शेडो क्या होगी। उसकी शेडो, जैसे आप बोलते हो ना लाइन, जो भी शेडो है ना उसकी, उसको बताओ मुझे क्या होगी। क्या वो सीई होगी या डीई होगी, सीई या डीई, चैट में बताओ शेडो क्या होगी उसकी, उसके बाद ही फाइंड किया जा सकता है। शेडो क्या होगी, डीई होगी। किसने लिखा है ये, अरे कहाँ गया, डीई, हर्ष सागर ने कहा है डीई होगा। डीई, श्रुति सिंह ने कहा है डीई होगा। ओके, गुड्डू गुप्ता डीई होगा, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर भैया, डी से ई जो हमारा ये है ना, इसको हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्स लिख लेते हैं हम इसको, अरे ये एक्स ही नहीं लिखा जा रहा यहाँ पर, ये हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, हमें इसी एक्स को फाइंड करना है, यही इसकी शेडो होगी, इसकी शेडो को हमें फाइंड करना है। तो अब बताओ मुझे क्या होगा, ऑप्शन चूज करना है आपने। सिंपल है ना। हम क्या करेंगे भैया, अगर मेरे पास भैया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की साइड्स का रेशियो लिखूंगा। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, डी ई अपॉन में बी डी। ठीक है, मैं इस तरह से लिख लूंगा भैया, बी डी अपॉन में यहां पर आ जाएगा डी ई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भैया मेरे पास ए सी और सी ई आ जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा भैया ए सी अपॉन में सी ई। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे भैया, जो जो वैल्यूज़ पता है उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, लड़की की हाइट और लैम्प पोस्ट की हाइट हमें पता है, एक सेकेंड गाइज, ये 1.2 है और ये कितना है 3.6 है। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड से लेने की बजाय मैं क्या करूंगा भैया, लड़की की जो हाइट है और लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो रखूंगा। तो अभी तक जो भी लिखा है उसको रब करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास ट्राइंगल की ये साइड है डी ई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भैया डी ई, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगी भैया बी ई हो जाएगी। तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर बी ई, इसके बाद इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा सी डी अपॉन में ए बी हो जाएगा। तो सी डी अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा भैया ए बी। अब एक चीज़ तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखो फाइंड कर ली थी, अच्छा नहीं फाइंड की है, ओके। जो भी लड़की है वो इससे मतलब लैंप पोस्ट से कितनी दूरी पर आ गई है, ये हमने फाइंड किया तो था यार 4.8। ठीक है 4.8, ये वाला हमने 4.8 फाइंड कर लिया था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली साइड हमारे पास 4.8 है। तो मैं डी ई को कैसे लिख सकता हूँ भैया, डी ई को मैं एक्स से लिख सकता हूँ, बी ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी ई को मैं कैसे लिखूंगा एक्स प्लस में 4.8। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया एक्स प्लस में 4.8 इक्वल्स टू में सी डी हो जाएगा 1.2 अपॉन में मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3.6, 1.2 वन जा 1.2 3 पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हमारा 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पर आ जाते हैं 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा भैया x प्लस में 4.8 हो जाएगा। 3x माइनस में x इक्वल्स टू में 4.8, x यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x इक्वल्स टू में 4.8, 2 से 4.8 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा भैया 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ऑप्शन ही नहीं है, गलत ऑप्शन लिखे गए हैं फिर। ए होगा 1.2। अच्छा मिस्टेक है, हाँ ये जो 1.2 है भैया लड़की की हाइट 190 सेंटीमीटर है तो ये 0.9 होगा, इसीलिए हमारा आंसर कुछ कुछ अलग आ रहा है। तो 1.2 की जगह हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, 1.2 की जगह यहाँ पर हमें रखना है 0.9। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हमें दोबारा, गलत, लड़की की जो हाइट थी वो 0.9 है तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे भैया 0.9 से 3.6 को, तो 1 अपॉन में यहाँ पर 4 आएगा। अब 4x ये हो जाएगा मेरे पास 4x इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा भैया x प्लस में 4.8। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा भैया 4x माइनस में x इक्वल्स टू में 4.8, ये 3x इक्वल्स टू में 4.8, x इक्वल्स टू में 4.8 अपॉन में, अच्छा मुझे हटना पड़ेगा यहाँ से, 4.8 अपॉन में आ जाएगा 3, कैंसिल करो। ठीक है, कैंसिल करने पर कितना आएगा 16 3 जा 48 होता है तो 1.6 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, डी आएगा। नन ऑफ द अबव नहीं भैया, गलत है, हर गोविंद का ए आया है यानी कि 1.2, ऑप्शन गलत है इसमें। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर हम चूज करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर आया है नन ऑफ द अबव 1.2, 4.8 और 3.6, किसने कहा था डी, हर्ष सागर का 1.6 आया है, के हर्ष सागर। ठीक है, अक्षत राघव 0.9 कहाँ से आया, 0.9 जो है देखो यहाँ पर दिया गया है 90 सेंटीमीटर गर्ल की हाइट है, वो हमने गलती से 1.2 लिखा था, 0.9 अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। सर क्वेश्चन बहुत इजी है, ओके अच्छी बात है, तुम्हें इजी लग रहा है, इट मीन्स तुमने प्रैक्टिस की है। सत्यम साहू का 1.6 आया है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ द अबाउ भी ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है, मुझे कभी भी ये ऑप्शन सही लगता नहीं है। ठीक है, ओके 3.6 नहीं होगा, गलत है, 1.6 आएगा। ठीक है, आंसर सभी का आ गया, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। एक नंबर यहां पर इसको सोल्व करोगे तो एक नंबर और मिल जाएगा। अभी तक इस क्वेश्चन में हमने 3 नंबर कमा लिए हैं, एक नंबर और हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो अब आ जाओ यहां पर इसको फाइंड करने का। हमें यहां पर क्या फाइंड करना है भाई, ए सी और सी ई का रेशियो फाइंड करना है। हमारे पास ए सी कहां पर है भैया, ये वाली साइड हमारे पास ए सी है, ये वाली साइड हमारे पास सी ई है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं,
ए सी लिख लिया मैंने, अपॉन में मेरे पास आ जाता है भैया सी ई। जो भी हमारा ये वाला ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, दोनों क्या है भैया, सिमिलर हैं। तो इसकी ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड है, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी अपॉन में डी ई। तो इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है भैया बी डी अपॉन में डी ई आ जाता है भैया। बी डी की वैल्यू हमें पीछे यहाँ पर फाइंड कर ली थी, देखो ये थी हमारे पास 4.8 और ये वाली हमारी कितनी आई थी 1.6 आ गई थी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरा 4.8, ये हो गया 1.6। तो भैया बी डी की जगह पर मैं बी डी के इक्वल्स टू में बी डी की वैल्यू 4.8 रख देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ 1.6। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके रेशो बताओ, डी होगा यानी कि 4:1 होगा। बताओ ये 1.6 होगा। एमसीक्यू और को केस बेस्ड भी करवा दीजिए। हाँ, एमसीक्यू और केस बेस्ड दोनों मिक्स हो रखे हैं यहाँ पर। डी होगा यानी कि 4:1। अरे 16 3 48 होता है क्या? डी होगा। काट के तो देखो यार, 16 3 ठीक है और 16 1 रेशो कितना आएगा? डी कौन चूज कर रहा है यार? यहाँ पर डी कैसे तुम चूज कर सकते हो? 4:1। दिव्यांशु आर्ट्स ने 4:1 कहा है, हर्ष सागर तुम्हारा गलत हो गया है, टॉक्सिक बॉय ने डी कहा है, डी यानी कि 4:1। मेरा सी क्यों आता है? डी आएगा। अक्षत यार, एंजल का सी आया है, हरगोविंद यादव ओके, सौर्य साहू डी आया है। नहीं यार, तुम ये भी नहीं कर सकते क्या? अगर आपको 48 दिया गया है अपॉन में 16 दिया गया है, इसको कैंसिल भी तुम गलत कैसे कर सकते हो? इतनी इजी कैलकुलेशन भी कैसे कर सकते हो? के एस गेमिंग ने सही किया है। सर हाइट कंपेयर करो। अरे हाइट क्यों कंपेयर करूंगा मैं? मुझे ये पूरी साइड थोड़ी लूंगा मैं, ये पूरी साइड लेने की क्या ज़रूरत है मुझे? हाइट कंपेयर करने से क्या हो जाएगा? मुझे जस्ट ये और ये है तो मैं ये और ये रखूंगा ना। हाइट कंपेयर करने से फिर तो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई ई सी अपॉन में ई ए करना चाहिए पूरा। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो उसको करने पर मैं क्यों जाऊंगा? ये भी तो सोचो ना तुम। आ गए 4 नंबर पूरे यहां से हमारे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लिया जाए। जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है भैया, उसके 4 पार्ट आए थे और चारों पार्ट अगर सही करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है भैया। ये भी टाइप ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन सही है। जो आपको फिगर दिए जाते हैं ना, आपको कुछ टाइप के फिगर दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करने का होता है ये। तो इसमें है किचन गार्डन ऑफ मिस संजना इज इन फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन। ये ट्राइंगल है संजना का, ठीक है। गार्डन की फॉर्म, गार्डन है ये, ट्राइंगल की फॉर्म में है। शी वॉन्ट्स टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहती है, 1 ट्राइंगल एंड 1 ट्रेपीजियम। तो भैया ये उसको एक ट्राइंगल में और एक ट्रेपेजियम में इस तरह से डिवाइड करना चाहती है। शी टेक्स पीई 4 सेंटीमीटर, पीई वो 4 सेंटीमीटर ले लेती है। इसके बाद यहाँ पर क्यू ई जो है वो 4.5 है, ठीक है, छोटा वाला ई भूल जाओ। क्यू ई जो है वो 4.5 है यहाँ पर। क्यू ई कहाँ पर है भैया? 4.5 ये आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बोला जाता है पी एफ इक्वल्स टू में 8 मीटर। पी एफ जो है भैया ये 8 मीटर आ जाता है। हमें आर एफ इक्वल्स टू में 9 दिया गया है, ठीक है, आर एफ ये 9 मीटर दे दिया जाता है। इज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। जो भी ई एफ है और क्यू आर है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे? एक सिंपल बात यहां पर तुम्हें समझने की जरूरत है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल कब होंगे भैया? पैरेलल जब होंगे, मतलब ये पैरेलल होंगे तभी उसका जो ट्रपेजियम है वो बन पाएगा, क्योंकि ट्रपेजियम में भैया 2 साइड पैरेलल होना कंपलसरी होता है। जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर को जस्टिफाई भी यहां पर करना है। अब यहां पर क्या किया जाएगा? सिंपली हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब उसमें हमें क्या करना है, जो भी साइड्स है ना भैया, पीई अपॉन में ई क्यू कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया पीई अपॉन में आ जाएगा मेरे पास
ई क्यू इनका रेशो पता लगाओ। तो भैया 4/4.5 है। अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा, पॉइंट लगा हुआ है तो कैंसिल नहीं कर सकता हूं, मतलब इनको जस्ट हमें पॉइंट को हटाने का तरीका निकालना है। पॉइंट को हटाने का तरीका क्या होगा, अगर मैं इन दोनों में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 4.5 टू जा 9 हो जाएगा। पीई अपॉन में ई क्यू का रेशो 8/9 मिलता है मुझे। और जो भी मेरे पास यहाँ पर पी एफ है अपॉन में यहाँ पर एफ आर है, उसका रेशो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो, 8/9 हो जाएगा। तो भैया देखो ये हमारा पास है, ये भी 8/9, ये भी 8/9। जब साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हमारी साइड्स क्या होती हैं, ये वाली जो लाइंस है ये क्या होती हैं, पैरेलल। केएस गेमिंग, यस, सो दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। रेशो, साइड्स का जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। शिवम चौधरी, यस सर, रेशो ऑफ साइड्स इज इक्वल, यस बिकॉज द साइड्स आर इक्वली प्रोपोर्शनल। हर्ष सागर, यस बाय बीपीटी, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां से। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट स्पैम करो। महक गुप्ता, एमसीक्यू इतने सारे कराए हैं, पीछे वाला क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आ गया, यस स्पैम हो रहा है। तो आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या होता है, ट्रू फॉल्स खेलना होता है हमें। तो इस ट्रू फॉल्स को यहाँ पर खेलते हैं। असर्शन में हमें यहाँ पर कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ रैशनल नंबर। मान लो हमें कोई ट्राइंगल दिया गया है, इसकी सभी साइड्स का जब हम सम करते हैं तो पेरीमीटर होता है, क्या वो रैशनल नंबर होगा? ट्रू और फॉल्स में आंसर करके बताओ मुझे, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है वो बताओ मुझे। ट्रू फॉल्स में आंसर करके बताओ जल्दी से। बी होगा, अरे ठीक है देख लेंगे, बी होगा। ट्रू फॉल्स 1.25 आंसर सर, एमपी बोर्ड के हाँ सबके लिए चलेगा भाई, एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई बेस्ड रहते हैं सारे। दिव्यांश आर्ट्स ने कहा है ट्रू होगा, प्रदीप ने कहा है ट्रू होगा, कुणाल ने कहा है ट्रू होगा, हनवी कहती हैं ट्रू होगा, H2 गेमर ने सही कहा है फॉल्स होगा। अब एक बात सुनो, फॉल्स कैसे होगा ये सुनो। मान लो मेरे पास ये ट्राइएंगल है, ठीक है, इसकी साइड, एक की साइड मान लो 1 2 3 है, सभी को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस वाले ट्राइएंगल का पेरीमीटर, जो कि एक रैशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं भैया, मेरे पास ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड मेरे पास है, मतलब ये वाली साइड जो है ना मेरे पास, एक साइड यहां पर मैं ले लेता हूं भैया, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 2 है, और ये क्या हो जाएगा भैया, एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइएंगल हो जाता है। तो इसकी हाइपोटेनियस क्या होती है भैया, ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर। भैया इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √5 आ जाएगा। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर तो हमारे पास रैशनल आ गया, यहाँ पर क्या आया, ये तो इरेशनल है, √5 इज इरेशनल। तो भैया हर कंडीशन में हमारे पास रैशनल मिले ये जरूरी नहीं है, वहां पर क्लियरली बोला गया है कि रैशनल होगा। तो भैया ये क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा, पूरी तरह से ये गलत होगा। आयुष शुक्ला गलत है, ठीक है। हर्ष कहां पर उलझे हुए हो ABCD में, ठीक है, फॉल्स होगा। यशिका द्विवेदी बिल्कुल सही। अब रीजन के बारे में लिखना शुरू कर दो। रीजन जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कहता क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, जैसे भैया 1 रैशनल नंबर हो गया, 2 रैशनल नंबर हो गया, इनके स्क्वायर करके इनका सम हम करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा हमें ये बताओ तुम।
जो रीजन है उसके बारे में लिखो, ट्रू होगा। अक्षत ने कहा है ट्रू होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर भैया 4 होता है, करेंगे तो भैया यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। 5 हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो ये वाला जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे ऑप्शन को चूज कर लो जिसमें असर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो। तो भैया असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन हमें यहां पर चूज करना है उसके बारे में भी बता दो। अर्श ने कहा है डी ट्रू होगा, बिल्कुल ठीक है। फॉल्स, हाँ। विशाल दागदी ने कहा है ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ओके। डी वाला दिव्यांशु आर्ट्स ने, दिव्यम गेमर ने डी कहे हैं, डी वाला हो गया, समझ में आ गया। तो बेसिकली जो भी हमारे ये क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन वाले, इनमें करना क्या होता है, ट्रू फॉल्स हमें खेलना होता है। ट्रू फॉल्स करके उसके बाद अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं तो क्या रीजन असर्शन के बारे में बात करता है, ये और कर लेना होता है। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या एक और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन लेना चाहिए हमें, बताओ जल्दी से। जब तक तुम बताओगे, जब तक अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ जाता है। अगले क्वेश्चन में कहता है इन द फिगर, हमें फिगर यहां पर दे दिया जाता है भैया, ठीक है, अच्छी बात है, फिगर दे दिया गया है तो थोड़ा सा आसान काम हमारे लिए हो जाता है। इसमें कहता है एंगल ए सी बी और सी डी ए सी बी, ठीक है, ए सी बी जो हमारा ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है ना, ये पूरा का पूरा एंगल सी डी ए के इक्वल है। तो यहां पर ये दोनों एंगल जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए से सी हमारे पास यहां पर भैया 8 है। ए डी इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर, ये भैया 3 सेंटीमीटर है। फाइंड बी डी, बी डी हमें फाइंड करना है। जिसको भी फाइंड करना है बी डी को, उसको हम एक्स मान लेते हैं। बताओ इसको कैसे सोल्व किया जाए, कौन सा तरीका निकाला जाए इसको सोल्व करने का। ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बताओ। और ये 17, ठीक है। सोल्व करने के लिए आते हैं। अब यहां पर हमें करना क्या होगा, बेसिक पॉइंट से चलते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ट्राइंगल ले लेता हूं भैया। कौन सा ट्राइंगल लेता हूं भैया, ए सी बी, पूरा का पूरा, ए बी सी कह सकते हो उसे, ठीक है। मैं यहां पर ट्राइंगल ए सी बी ले लेता हूं। एंड दूसरे वाला कौन सा ट्राइंगल मुझे लेना चाहिए, चैट में बताते रहो मुझे, ए डी सी, ठीक है। तो यहां पर भैया मैंने ले लिया ए डी सी। दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल में जो जो भी चीजें मुझे पता है वो देखनी है भैया। देखो ए सी बी में एंगल ए आता है, ए डी सी इसमें भी एंगल ए आता है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए, ये हो जाएगा इसका रीजन कॉमन। नेक्स्ट मेरे पास क्या पॉइंट होगा भैया, ये दिया गया है मेरे पास, ठीक है। मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू में एंगल सी डी ए, ये मुझे यहां पर गिवन है। 2 पॉइंट अगर मुझे मिल जाते हैं तो ए सी बी वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ए डी सी के। आंसर क्या होगा, हाँ आंसर की बात कर रहे हैं, डी। डी लिखा है, अर्स ने बी कहा है, मिक्स आंसर यहां पर मुझे मिल रहे हैं। दोनों ट्राइंगल यहां पर सिमिलर हो गए हैं तो मैं इनके साइड्स का रेशो लिखता हूं भैया, ए सी, ठीक है। यहां पर देखो पहली मैंने 2 साइड ली हैं ए सी, तो यहां पर क्या लूंगा मैं, ए डी लूंगा। ए सी अपॉन में ए डी हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं भैया, ए बी ले लेता हूं, तो इक्वल हो जाएगा यहां पर भैया मेरा ए बी। इसके बाद मेरे पास से यहां पर मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया है, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, ए सी लूंगा, तो अपॉन में यहां पर आ जाता है भैया ए सी, ए सी आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं या फिर वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। देखो ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, ए बी इन टू में ए डी हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो इसका स्क्वायर कर दो। ए बी की वैल्यू मुझे मेरे पास कितनी है, नहीं पता है भैया ए बी की वैल्यू। अच्छा ए बी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ए से बी की वैल्यू 3 प्लस में एक्स में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस में एक्स। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, ए डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो ए डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3। 64 इक्वल्स टू में 3 3 9 प्लस में आ जाएगा मेरे पास 3x भैया। 64
-9 करो, 64 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x। 64 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 इक्वल्स टू में x। ऑप्शन से मैच करो भैया, कितना होगा, डी आंसर आ रहा है। डी किसका आ रहा है भैया, 35 अपॉन में 7 किसने कहा है, आर्यन गुप्ता ने सी कहा है। 64 अपॉन में 3 पारस पाठक ने सी कहा है। और मैं आपसे पूछता हूं कि भैया बी क्यों नहीं होगा, रौनक सिंह ने सही कह दिया है, हरगोविंद यादव बी आ गया है, अनिक डोमिनेटर का सी आया है, बी वाला ऑप्शन हरगोविंद यादव, ओके, प्रियांशी, बसंत मीना बी। बी क्यों नहीं होगा, मुझे बी वाले ऑप्शन कम दिखाई दे रहे हैं। बी वाले बच्चे कहाँ पर हैं जिनका बी आंसर आया है, नवनीत का बी आ गया। 36 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। समझ में आया, बी वाला ऑप्शन कैसे आया, समझ में आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के जो फिगर होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह का, मान लो अगर आपको ये डायग्राम ना दिया गया हो तो आपको इस तरह का क्वेश्चन ही कितने में पूछ लिया जाएगा भैया, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया तो यस स्पैम करना है आपको चैट में। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर भैया 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है इन द गिवन फिगर। अच्छी बात है, फिगर हमें यहां पर दे दिया जाता है, इस फिगर में हमें जो जानकारी दी गई है उसको प्लॉट करते हैं। हमें कहता है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एडी इक्वल्स टू में 7x-4, तो एडी यहां पर 7x-4 है। उसके बाद मेरे पास क्या है, एई 5x-2 है, तो एई यहां पर मेरे पास आ गया भैया 5x-2। इसको फटाफट से अभी की अभी सोल्व करना शुरू कर दो। ई सी कितना दिया गया है 3x, डी बी कितना दिया गया है 3x प्लस में 4। मुझे क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो भैया ये ट्राइएंगल और बड़ा वाला ट्राइएंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्राइएंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम लिख सकते हैं। मैं इन रेशो को इस तरह से भी लिख सकता हूं भैया, ए डी अपॉन में डी बी लिखते हैं। ए डी अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी बी, आंसर जैसे ही आएगा आपने बताना है। उसके बाद ए ई अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा भैया ई सी, जस्ट इसको सोल्व करना है। ए डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7x-4, और ये सॉल्यूशन थोड़ा सा तो डिफिकल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। डी बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी भैया 3x प्लस में 4, इक्वल्स का साइन लगा लो। यहाँ पर ए ई की वैल्यू आ जाएगी 5x-2। उसके बाद मेरे पास ई सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं x का स्क्वायर देखने को मिलेगा। सो 3x को यहाँ पर हम 7x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल वे में करने के लिए यहाँ पर इस तरह से हम लिख लेते हैं 3x 7x-4 इक्वल्स टू में मेरे पास 5x-2 है। इसके आगे यहाँ पर 3x प्लस में 4 लिख लेते हैं। 3x से 7x को करूंगा तो 21x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 12x इक्वल्स टू में 5x को 3x से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5 3 जा 15x स्क्वायर। उसके बाद 5x को 4x से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5x 4x कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा 20x 5। उसके बाद माइनस का मेरे पास 2x को 3x से करूंगा तो माइनस का 6x, 2 को 4 से करूंगा तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8। इस तरह से मेरी यहाँ पर इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन में जो भी x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 76 लिख रहे हैं कुछ बच्चे आंसर में। आंसर बताओ, x इज 6 लिख रहे हैं कुछ बच्चे। 6 तो नहीं आना चाहिए यार, मुझे तो नहीं लगता 6 आएगा, एक बार देख लेते हैं। 21x स्क्वायर यहाँ पर आता है, माइनस में मेरे पास आ जाएगा 15x स्क्वायर। उसके बाद माइनस में मेरे पास 12x आ जाता है, माइनस में यहाँ पर आ जाता है भैया 20x। अच्छा, 20x की बजाय मैं क्या करता हूँ, 20 माइनस में 6 किया मैंने, 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 14x लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है भैया 8, दूसरी तरफ माइनस का है, इस तरफ माइनस का 8 इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x स्क्वायर, माइनस में -12 -14 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 26x, माइनस में 8 इक्वल्स टू में 0। आपकी क्या इक्वेशन बनी है ये भी मुझे बताना साथ में।
इक्वेशन से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 13x, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, अच्छा 8 प्लस का होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन आई है इसको मुझे क्या करना होगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। और मिडल टर्म को स्प्लिट करके 3 4 ज़ा 12, अच्छा आसानी से किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 13x जो है इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ भैया, इसको माइनस 13x को मैं इस तरह से, चलो यहीं पर मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, नीचे ही जगह हमारे पास है। तो मेरे पास पहली जो टर्म है 3x स्क्वेयर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, सॉरी प्लस का x माइनस में आ जाएगा 12x, माइनस में ही करना पड़ेगा दोनों को, माइनस एक्स माइनस 12x ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस में 1। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 को, 4 को कॉमन लिया जा सकता है तो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं भैया। 4 को कॉमन अगर मैं लूंगा तो ये हो जाएगा 3x और उसके बाद माइनस में मेरे पास 4 आ जाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं भैया, x माइनस 4 करके इक्वल में कर दो 0 के। इसके अलावा मेरे पास क्या है 3x माइनस 1, इसको भी कर दो 0 के इक्वल। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू 4 आती है और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। प्रियांशी महला ने कहा है 4 होगा, 4/3। कनिष्क 4/3 माइनस 1 नहीं यार, गलत हुआ है तेरा। x इक्वल्स टू में 4 आना चाहिए, ठीक है, और x इक्वल्स टू में 1/3 आना चाहिए। वैदिक दर्शन ने कहा है 4 होगा और 1/3 होगा, बिल्कुल सही अगर तुम्हारा ये आंसर आया है तो। फोर किसका आया है, बसंत मीना का 4 आया है, दिव्यम गेमर का आया है 13 इंटू 2 26। 26 में से हमने कॉमन लिया है, ठीक है। दो आंसर यहां पर हमें मिलेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 1/3 होगी, पॉजिटिव होगी। रौनक सिंह बिल्कुल सही आंसर आया है, आयुषी व्लॉग्स बिल्कुल सही आंसर आया है, शुभ पंत जो है बिल्कुल सही तुम्हारे आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छी तरह से यहां पर तुमने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है, मेरे से पहले आंसर यहां पर तुमने लिखे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है भैया, एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। असर्शन रीजन वाले जो भी हमारे क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना होता है, बेसिक पॉइंट हमारा क्या होता है कि हम असर्शन को ट्रू या फॉल्स बताते हैं। तो तुम्हें बताओ सबसे पहले असर्शन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। असर्शन में हमें कहता है ट्राइएंगल AB 24 है, BC 10 है, AC 26 है, बिल्कुल इस तरह का ट्राइएंगल हमारे पास बनता है, ठीक है। ये एक राइट एंगल्ड ट्राइएंगल होता है। अगर इसकी हाइपोटेनियस 26 है, एक साइड 24 होती है और एक साइड अगर 10 होती है, तो बिल्कुल ये ट्राइएंगल बनता है हमारे पास, ठीक है। देन ABC इज अ राइट एंगल ट्राइएंगल। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, किसने कहा है, एनिक डोमिनेटर ने कहा है ये ट्रू होगी। रीजन के बारे में बताओ, इफ इन टू ट्राइएंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्राइएंगल्स के एक दूसरे के इक्वल हैं तो ट्राइएंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। भाई करस्पॉन्डिंग इसमें तो तीनों एंगल्स की बात की गई है, अगर दो भी होते हैं तो वो भी क्या होते हैं भैया, ट्रू होते हैं। तो दोनों हमारे पास यहां पर ट्रू मिल जा रही हैं, असर्शन ट्रू होगी। प्रियांशी ने कहा है बिल्कुल ट्रू होगी, रीजन जो है वो भी यहां पर ट्रू होगा। अब यहां पर हमारे पास बारी क्या आएगी, देखो इस चीज को समझना है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों जब ट्रू मिल जाते हैं तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करना होता है, क्या रीजन यहां पर असर्शन को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल नहीं करता। इसमें तो पाइथागोरस जो है उसका यूज होता है और यहां पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है उसका यूज होता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ऊपर वाले में तो राइट एंगल ट्राइएंगल की बात करता है, यहां पर सिमिलर ट्राइएंगल्स की बात करता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों ट्रू हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। पहले वाला ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे भैया, बी वाला चूज करेंगे। असर्शन और रीजन दोनों भैया ट्रू हैं।
ठीक है, दोनों हमारे असर्शन एंड रीजन आर हमारे ट्रू हो गए, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहां पर हो गया। ए गलत है, गलत कैसे होगा, कैलकुलेट कर लो यार। 26 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर, बहुत इजी होता है। क्लास 8th में जो चीज़ की है उसको तुम आज गलत कैसे बता सकते हो। बी वाला ऑप्शन चूज होगा। मानसी सैनी ने बी वाला ऑप्शन कहा है, हरगोविंद यादव ने कहा है, मयंक शर्मा ने सी बोल दिया है। यार सी नहीं होगा, आर जो है ना वो ट्रू है, वो भी ट्रू है। सबको आ गया? पानी पी लो, पानी कोई बात नहीं, पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ जाता है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन भाई, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको उसकी टर्म में लिख के दिखाओ, उसको इसकी टर्म में लिख के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो, डायग्राम को समझो, और जो भी आपको दिया गया है वो फाइंड करो। एनिक डोमिनेटर बी। हमारे पास यहां पर भैया फिगर दिया गया है, बहुत डिटेल फिगर यहां पर दे दिया गया है। हमें कहता है एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, एक्स को हमें ए बी और सी की टर्म्स में लिखना है। ऑप्शंस आपके सामने आते हैं ए बी सी डी, ऑप्शन भी आप चूज यहां से कर सकते हो। अगर मैं इस फिगर को देखता हूं तो मुझे यहां पर क्या दिखाई देता है कि भैया ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल, दोनों 50 डिग्री के हैं, तो ये वाली लाइंस क्या हो जाएंगी भैया, पैरेलल्स हो जाएंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल लाइंस पर ही होते हैं। तो लाइंस हो गई हमारी यहां पर एस टी और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल। अब एस टी और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी साइड्स हैं उनका रेशो लिख सकता हूं। मेरे पास एक्स है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड एक्स आ जाती है और इस वाले साइड की ए आ जाती है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं भैया, एक्स अपॉन में ए लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी है भैया, सी है, इसकी लेंथ कितनी है भैया, सी है। उसके बाद अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल की ये पूरी साइड अगर मैं लूंगा तो बी और सी होगा, ठीक है, यानी कि बी प्लस में सी आएगा, डिनोमिनेटर में बी प्लस सी आ गया। अब जस्ट हमारे पास एक्स इधर ही रख लो, ए को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को सी से, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भैया ए सी, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास बी प्लस में सी। इसको जो भी ऑप्शन आपको मिलते हैं उनसे कंपेयर कर लो। आंसर कितना आया, कौन सा आंसर आया, ए बी सी डी, ए वाला ऑप्शन चूज किया है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो यहां पर आपका जो आंसर है ए वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। कनिष्क ने कहा है, वैदिक ने कहा है, हरगोविंद यादव ने भी कहा है ए होगा। रेखा बिल्कुल ठीक है, बी वाला चूज करने वाले ए सी होगा यार, बी तो नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए। आ रहा हो, बिल्कुल ठीक है। सिद्धि रस्तोगी ए, ओके। दिलीप पांडा ए, ओके। आया क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया। तो ये ऐसे टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम पेपर आपका इन्हीं से बनेगा। और बीपीटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर अलग से वीडियो बना रखी है, अगर फिर भी कोई स्टिल डाउट है तो फिर से मैं बना दूंगा, लेकिन समझ लेना, उस थ्योरम को जरूर कर लेना। ये सब चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाता है कंप्लीट। अब यहां पर आपके सामने एक सवाल आता है, भैया क्लास 10th में हो, क्लास 10th से जब क्लास 11th में जाओगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि क्लास 11th में आप ह्यूमैनिटीज लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर साइंस लोगे। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे जाकर अपने प्रोफेशन को चूज करते हो। तो कोई ना कोई सपना तुमने देखा होगा कि भैया हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, कुछ ना कुछ तुमने सोचा होगा। उसी के अकॉर्डिंग भैया अपनी जो स्ट्रीम है उसको चूज करना। अगर स्ट्रीम चूज करने को लेके कंफ्यूज हो तो स्ट्रीम प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हो। स्ट्रीम प्रेडिक्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बेसिकली स्ट्रीम प्रेडिक्टर होता क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको सजेशन करने में हेल्प करेगा कि आपको ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए। साइंस में भी जाना है तो भाई मेडिकल जाना चाहिए या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। वो सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्लास 10th के बाद कि भैया कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो स्ट्रीम प्रेडिक्टर का आपके लिए बनाया गया है, जरूर यूज उसको कर लेना। इसके बाद भैया
बैच डिटेल्स दे देता हूं आपको। ये मंडे से बैच शुरू हो रहा है क्लास 10th के लिए। इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको ज्वाइन करो। सिर्फ बहुत कम प्राइस में ये रखा गया है, मैथमेटिक्स के लिए है। इसमें सैम्पल पेपर्स को लाइव सोल्व कराएंगे, सैम्पल पेपर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सोल्व कराऊंगा। बैठेंगे, पूरा का पूरा जो भी सैम्पल पेपर होगा उसको सोल्व करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो भी सैम्पल पेपर है उनको डिजाइन किया गया है आपके लिए। आपको पता है ना, सिलेबस में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस साल किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपको बताया जाएगा। सोल्व कराते कराते आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो और अच्छी तरह से बहुत कम टाइम के अंदर अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सोल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी सॉल्यूशन के साथ साथ। चलो आज की क्लास को करते हैं गाइज ओवर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर दो। उम्मीद करता हूं आपको इसी तरह के सेशंस आगे भी मिलते रहेंगे। आप इसी तरह से अपने पढ़ाई जो है वो करते रहोगे। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल परसों में कई सारे बच्चों के एग्जाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करके आना है, जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। मैथमेटिक्स का हो चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट हैं वो करके आना। मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सो दैट्स इट। खाना वगैरह का भी टाइम हो रखा है तो खाना पीना एंजॉय करो अपना, और उसके बाद फिर से सोने से पहले कुछ क्वेश्चंस को सोल्व जरूर कर लेना। जरूरी नहीं है मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करो, और भी जो अदर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस को भी सोल्व जरूर कर लेना। आज के स्ट्रीम में कुछ भी होमवर्क मैंने नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इससे अगला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और उसके लिए होगी क्लास मंडे को 9:30 PM टाइम से आ जाना है। सो दैट्स इट गाइज, गुड नाइट।